कल मकर संक्रांति है। कुछ लोगों ने आज मनाई है, पर कल है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति कल बढ़िया सवेरे तिल से स्नान करना। आप लोग तिल, पानी में थोड़ा सफेद तिल, तिल समझते हैं ना, तिल के लड्डू बनते हैं ना मकर संक्रांति। कल तिल दान करने का, तिल से स्नान करने का, जो भी दान करो संग में तिल जरूर रखना कल के दान में। तिल क्यों? कहते हैं कि जो तिल दान करता है उसके पाप तिल के समान होकर के समाप्त हो जाते हैं। दान की महिमा है। कल मकर संक्रांति है। आप जरूर अपने मन में ये संकल्प लो कि आप इस पावन पर्व में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा परोपकार से जोड़ेंगे, धर्म से जोड़ेंगे। कल तिल से पानी में नहाते समय थोड़ा उस पानी में 4-6 तिल के दाने ही सही, थोड़ा सा तिल जरूर, तिल के लड्डू कल खाइएगा, भोग लगाइएगा भगवान जी को तिल का, खूब बढ़िया। कल हो सके तो यमुना जी में स्नान कीजिएगा, जलाशय में, नदी में, नहीं तो फिर घर में ही बाल्टी में तिल। स्नान दान की महिमा है। कल किसी भूखे को, अब ये मकर संक्रांति आज भी है, कुछ लोगों ने आज रखी है, तो आज भी मकर संक्रांति है, पर उदया तिथि के अकॉर्डिंग कल है। आज भी मकर संक्रांति, जिन्होंने आज रखी तो ठीक है, आज भी तो मकर संक्रांति आज भी और कल भी। तो आप दान पुण्य अपने जीवन के कुछ हिस्से को, कमाई के कुछ हिस्से को परोपकार में लगाना, सेवा से जोड़ना है ना मेरी मां। तो ये सुंदर तिथियां हैं। और गौदान, अन्नदान, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में हजारों संत प्रसाद पाते हैं। अन्नदान, गौदान। अंत में राजा भगवान धनवंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए और देवताओं में अमृत बटा। फिर देवासुर संग्राम हुआ, बलि मारे गए। शुक्राचार्य जी ने बलि को जीवित किया और बलि पर कृपा करने के लिए वामन भगवान गए। बोलिए वामन भगवान की। कितने पग भूमि मांगी वामन भगवान ने? कितने पग? और 2 पग में क्या क्या नापा? अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर्भुवः स्वः महर्लोक सत्यलोक जनलोक तपलोक। ऊपर नीचे दोनों लोक नाप लिए सब। तीसरा पग कहां रखा? राजन अभी मैंने तेरे धन को नापा है। राजा बोले प्रभु अभी मैं बाकी हूं, मुझे नाप लो। तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर। वामन भगवान बोले वाह, मैं तो तुझे छलने आया, तूने मुझे छल लिया। भगवान के चरण पा लिए राजा बलि ने। देखो दान देने वाला बलि, उनके घर दान लेने कौन आए? वामन भगवान। देने वाले के घर भगवान ही कभी ना कभी लेने के लिए आ जाते हैं। देने का भाव रखिए। अच्छा, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? बोलो, देने वाला। तो भगवान ने आपको दिया कि नहीं? तो जब आपको दिया है तो फिर आप क्यों नहीं देते? 100 रुपए में भले 2 रुपए, जब वो 100 रुपए में 2 रुपए 3 रुपए यदि किसी भूखे के भोजन में खर्च होगा, किसी की जरूरतों को पूरी करने में खर्च होगा, किसी बूढ़ी माँ को छाया, आप अपनी ओर से, गौरी गोपाल आश्रम में 273 माताएं रहती हैं, जब आप अपनी कमाई में 100 रुपए में केवल 2 रुपए यदि आप इन वृद्ध माओं को दें तो आपका धन शुद्ध होगा कि नहीं? और इन बेसहारा माओं को सहारा भी मिल जाएगा। इसलिए सहारा बनना चाहिए। हमारी मैया, आपने कल बोला कि हमें माताओं की सेवा करनी है। कितनी अच्छी बात है कि आपने कथा सुनी और यहां माओं की सेवा को देखकर यह भाव आया।
हमारी मैया श्रीमती रेणु मैया को कि हम भी माओ का सहारा बने और मां का सहारा आप बनी। जिस लायक आप हैं सहारा जरूर बनना, क्योंकि भगवान ने जो आपको धन दिया है वो पूरा आपके लिए नहीं है। 100 रुपए में 2 रुपए लगा दोगे सेवा में तो 98 रुपए आपके लिए बढ़िया होगा। उससे आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। और वो 2 रुपए भी आप चाहेंगे अब कि हम वो भी उड़ा जाएं, खा लें, तो फिर वो आपको 99 98 रुपए भी ठीक पचेंगे नहीं। कमाई का हिस्सा सबको, मुझे भी दान धर्म से जुड़ना है और मैं भी अपने जीवन की कमाई का प्रत्येक जो कुछ है सेवा के लिए